तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम प्रश्न वाले 3.1 को अवयव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अवयव चैप्टर नंबर कितना है? 3.1। प्रश्न नंबर 3.1 को अवयव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 से लेकर देखिए कितना तक क्वेश्चन है, 10 तक क्वेश्चन है। 10 तक का पूरा इस वीडियो में सॉल्व करना है, पूरा इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है a बराबर 2.25 - 7 35 इतना है। तो अवयव की कोटि निकालना है, अवयव की संख्या, अवयव की क्या निकालना है, अवयव को 1 3। चलो पहले बेसिक में बताते हैं पहले कैसे होता है सब। देखिए पहले सबसे पहले बेसिक से आपको सिखा देते हैं। देखिए पहले होता है, देखिए हमारा अवयव कैसे बनता है। हमारा अवयव बनता है, देखिए बेसिक सब सिखाते हैं। यहाँ ये लिखना है, मान लो को अवयव हम बना रहे हैं कितना, 2 गुना 2 को बना रहे हैं, 2 गुना 2 को बना रहे हैं। देखिए कितना बनेगा, 2 है ना, तो यहाँ पर देख के चलेगा 2 है, तो ये वाला 2 लिखेंगे, 1 हो गया। और नीचे 2 ये वाला है ना, तो इधर ऐसे ऐसे लिखना है। और ये वाला कहता है क्या, इसका दिशा नीचे में है, इसका दिशा क्या है, इधर में होता है। तो देखिए 2 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर होगा, हो गया ना 2 अवयव। और ये 2 अवयव बन गया कि नहीं, 4 बन गया। देखिए इसको ऐसे बनता है, इसको 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 1 2। समझे? ये बात को समझे? नहीं समझे? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 4 गुने 2 का अवयव ले रहे हैं, 4 गुने 2 के अवयव लेते हैं। देखिए ये 4 का दिशा नीचे में है, देखिए 4 को कैसे होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से ऐसे करते हैं, देखिए 4 का दिशा, यहाँ ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये कितना का है, 2 है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से बनेगा अवयव हमारा। देखिए यहाँ ए हो गया, 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। देखो यहाँ से 1 2 लिखना है, 1 हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर 1 हो गया, यहाँ से फिर 2 हो गया। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए 1 हो गया, यहाँ भी 1 होगा, ठीक ना, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा। देखिए इसका गिनती ऐसे होता है, इसका गिनती 1 2 3 4 होता है। और इसका गिनती क्या होता है, ये 2 का गिनती होता है 1 2 3, ऐसे होता है। इस गिनती वैसा गिनती होता है। देखिए 1 है तो यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। इस तरह से हमारा व्यू बनता है। सबसे पहले प्रश्न वाली 3.1 पहला नाम अवयव पता है। अवयव ए बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 और 17। देखिए चलिए देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्या कर रहा है, अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, अवयव का अवयव निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिए हैं। देखिए समझता है। पहला क्या कह रहा है कि अवयव की कोटि क्या होता है, अवयव की कोटि क्या होता है। देखिए पहले अवयव की कोटि बताए ना, मान लीजिए कि 3 गुना 4 की कोटि बनाना है, 3 गुना 4 की कोटि अवयव क्या बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, ये 3 हुआ ना, और कितना कर रहा है 4 ओके, तो ए 1 2 3 1 4, ये हो गया हमारा अवयव की कोटि। देखो कि नहीं है, देखिए 1 2 3 3 हुआ कि नहीं, 3 हुआ है, 4 हुआ है कि नहीं, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या अवयव की कोटि होगा। देखिए एक इसको हम अवयव की कोटि कितना है, देखिए गिनिए 1 2 3 3 है कि नहीं, तो यहाँ 3 लिखेंगे, है क्या होगा गुना। और देखिए इधर से गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हुआ कि नहीं, तो 4, तो हमारा अवयव की कोटि कितना होगा 4, 3 गुने 4 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए
अवयव की संख्या करा, दूसरा नंबर क्या करा तो अवयव की संख्या करा। अवयव की संख्या कैसे हो गया, देखिए कैसे होगा, गिनिए पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा कितना अवयव की संख्या 12 है। तो यहाँ क्या होगा 12, तो ये हमारा सही हो जाएगा 12 आंसर। अवयव की क्या अवयव कह रहा है, अवयव देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा बेसिक बेसिक में देखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले सिखा देते हैं। मान लीजिए कि ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया, ए। चलिए यहाँ क्या होगा, एक होगा, फिर एक होगा, एक होगा, एक होगा। यहाँ क्या होगा, दो होगा, दो होगा, दो होगा, दो होगा। यहाँ क्या होगा, तीन 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 तीन। फिर देखिए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4। इस तरह से हमारा अवयव बन गया, बढ़िया ना। देखिए देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक बनाए कि नहीं, 1 2 3, 1 2 3 बना कि नहीं, बन गया। देखिए बस कैसे बनता है ये कितना का, A13 बना रहा है। देखिए A13 कितना में है, ये है, तो 1 2 तीसरा नंबर पर। तो फिर देखिए 1 2 तीसरा नंबर कितना है, 19। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 19। चलिए दूसरा नंबर का रखा है A21, A21। देखिए A21 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है A21, क्यों कौन, पहला दूसरा, देखिए पहला दूसरा, तो कितना है आंसर 35, यहाँ 35 लिख देंगे। और देखिए क्या कर रहा है, ये 33 है, कितना है ये 33। देखिए ये 33 का कितना है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ है ये 33 कितना, पर सबसे निचला क्या है 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 क्या है, तो -5, यहाँ पे -5 लिख दिए। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है ये 24 है, तो यहाँ पे ये 24 लिखते हैं, ये 24, ये 24 का मान कितना है, ये 24 कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए ये 24 है ना, बीच में क्या है 1 2 3 है, ये अंतिम है, तो बीच में यहाँ पर क्या है, तो 12 है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। देखिए लास्ट क्या, ये 23 है, ये 23 का मान कितना निकलेगा अवयव, अवयव 23 का मान कितना होगा। देखिए ये 23 का मान कितना है, देखिए इधर दूसरा का कुछ ही है यहाँ, तो यहाँ एक पास कुछ होगा, तो 5/2, तो 5/2 हमारा आंसर आएगा। देखिए इस तरह से बनेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यदि किसी अवयव, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अभी यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना प्यारे बच्चों 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें से 13 अवयव है, क्या है प्यारे बच्चों 13 अवयव है, तो कोटियाँ क्या होगा। देखिए इसमें क्या है 24 अवयव है, प्यारे बच्चों 24 अवयव का रहा, अवयव है 24 अवयव है, और 13 क्या है, फिर 13 अवयव है, 13 अवयव है। देखिए पहले तो हम 24 अवयव के क्या कोटि निकालेंगे, देखिए कैसे बनता है। 24 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पहले 24 को लिखते हैं। हम 24 को किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 24 को 1 × 24 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, या 24 × 1 लिख सकते हैं, हाँ, या 6 चौक 24 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या 4 × 6 लिख सकते हैं। देखिए इधर पलट दें, इधर पलट दें, ये गुना करेंगे तो 1 होगा। देखिए 8 एक और कैसे लिख सकते हैं, 8 × 24 होगा, या 3 × 8 होगा। और कैसे 24 को लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, हाँ 12 होगा, तो 12 × 2 होगा, फिर 2 × कितना होगा 12 होगा, और 24 होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा 24 को तोड़ना होता है। तो 24 के टूट गया ना, देखिए 1 × 24, 24 × 1, 6 × 4, 4 × 6, 8 × 3, 3 × 8, 12 × 2, 2 × 12। इस तरह से 24 को तोड़ दिए। देखिए अब 13 का 13 अवयव है, तो 13 को किस तरह से तोड़ेंगे, 13 का कैसे तोड़ेंगे दिया वाला है, तो 1 × 13 तोड़ेंगे, या 13 × 1 लिखेंगे। और किसी तरह हो नहीं सकता है, कैसे करेंगे, 13 आप कटेगा, 13 तो टूटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर आएगा। देखिए इसका ये 13 का क्या है, ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको।
देखिए तीसरा नंबर वही क्वेश्चन है, तीसरा में क्या है वही क्वेश्चन है। देखिए यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, कितना है देखिए पहले से यहाँ लिख देते हैं। अवयव में कितना है तो 18 अवयव है, 18 अवयव है, अवयव है। और देखिए पढ़िए थोड़ा सा, 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें से 5 अवयव हो तो देखिए 5 अवयव और कह रहा है 5 अवयव, 5 अवयव है, 5 अवयव और है। देखिए तो क्या होगा, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिए 18 अवयव है तो 18 को हम ऐसे लिखेंगे। 18 को कैसे तोड़ सकते हैं तो 9 गुना 2 तोड़ सकते हैं, या 2 गुना 9 तोड़ सकते हैं, या 18 गुना 1 तोड़ सकते हैं, या 1 गुना 18, 1 गुना 18 से तोड़ सकते हैं। और 36 18, 36 18 तोड़ें कि नहीं, या 3 गुना 18, 3 गुना 18 और कैसे तोड़ सकते हैं। पंक्ति पर 16 3 48 कैसे टूटेगा, 18 टूटेगा कैसे, 9 दिन 18 हो गया, 3 3 9 6 3 18 हो ही गया, अब टूटेगा नहीं, इतना टूटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए अब 5 अवयव को तोड़ना है, 5 अवयव को तोड़ना है तो 5 अवयव यहाँ लिखते हैं। देखिए 5 को कैसे लिख सकते हैं तो 1 गुने 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, या 5 गुने 1 को लिख सकते हैं। और 5 को तोड़ सकते हैं तो नहीं तोड़ पाएंगे, तो ये हमारा आंसर निकल गया इस तरह से। चलिए चौथा नंबर सोल्व करते हैं अब। तो देखिए प्यारे बच्चों, चौथा नंबर एक 2 गुना 2 अवयव बताया ना, पहले बताए थे 2 गुना 2 को अवयव निकालना है, अवयव बनाना है, जिसमें a बराबर aij की संरचना कीजिए जिसका अवयव निम्नलिखित प्रकार पर दंत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, 2 है और 3 है, 3 को ऑप्शन दिया है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए 2 गुना 2 का अवयव बनाने के लिए कह रहा है, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए 2 गुना 2 का अवयव बनाना है, 2 गुना 2 का अवयव बनाना है, अवयव। देखिए 2 गुना 2 का अवयव कैसे बनेगा, तो देखिए अवयव बनता है, यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, बन गया अवयव। 2 गो और ये 2 गो हो गया ना, इसे 1 लिखते हैं, इसे 1 लिखते हैं, इसे 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ क्या लिखते हैं 1 2, तो यहाँ 1 2 लिखते ना है, ये बन गया अवयव। देखिए ये अवयव बन गया, जहाँ देखिए a बराबर aij है, देखिए a बराबर aij है, ai क्या है j है, यहाँ a बराबर होगा, a बराबर क्या होगा aij। पहला नंबर क्वेश्चन है aij बराबर i प्लस j इंटू का होल स्क्वायर बट्टा 2 होल। देखिए इस क्वेश्चन का पहला नंबर पहले लिखते हैं, क्या है aij बराबर i प्लस जे का स्क्वायर बट्टा 2 है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पहले हल करते हैं। देखिए aij बराबर क्या है, a माने हैं तो a है ना, इसके बराबर होगा तो a बराबर होगा। देखिए aij का मतलब क्या समझे, aij का मतलब क्या समझे, इसको देखो 1 है ना, इसे हम i मानते हैं, इसे i मानते हैं, ये a है ना, इसको j मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला हो गया, इसे हम क्या मानेंगे तो i मानेंगे, इसके क्या मानेंगे तो j मानेंगे, तो इस तरह से हमारा हल होगा। देखिए ये यहाँ पर लिखते हैं, a लिख देते हैं, i का मान कितना है 1, फिर देखिए j का मान कितना है तो 1, तो इसका मान लिखेंगे, तो ai का मान 1 का मान लिखेंगे। देखिए i का मान कितना कहें तो 1 है, फिर j का मान कितना है तो 1 है, तो प्लस 1, इसका क्या है स्क्वायर है बट्टा 2 है, तो 1 कितना है 2, 2 दूनी 4 का स्क्वायर किए हैं, 1 4 बट्टा क्या हो 2, काटेंगे तो 2, हमारा आंसर आएगा। देखिए पहला का आंसर हो गया। देखिए इसका कहानी क्या होगा, ख़त्म हो गया, अब इसका देखना है। देखिए फिर यही वाला क्वेश्चन उतार देंगे। देखिए aij का मतलब क्या है तो 1 2 लिखेंगे, तो 1 2 लिखेंगे, देखिए 1 2 लिखेंगे। देखिए i का मान कितना है, देखिए i का मान कितना है 1, j का मान 2 प्लस 2 का स्क्वायर बट्टा क्या होगा 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा क्या होगा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब इसको हल करते हैं, a21 को हल करते हैं। पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर, अब ये तीसरा नंबर हो गया और चौथा नंबर देखते हैं। ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर, सॉरी ये दूसरा नंबर हुआ, ये तीसरा नंबर हो रहा है, तीसरा नंबर को हल करना है ना। ये 2 1, देखिए i का मान कितना है 2 है, तो हम 2 लिखेंगे प्लस, देखिए
जे का मान कितना है तो 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। का स्क्वायर बटा 2 हो गया, 2 1 3 3 3 कितना हुआ 9 बटा 2, वो इतने आंसर आएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है ए टू टू। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए टू टू है कि नहीं, तो ए टू टू यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अब यहाँ देखिए आई का मान है 2, जे का मान है 2, का क्या है स्क्वायर बट्टा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 चौक है 16, 16 हो कि नहीं, तो 16 बट्टा क्या है 2, काट के कितना होगा 8, आंसर आ गया। इस तरह से पहला नंबर, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन क्या होगा हल हो गया। इस तरह से पहला नंबर ऑप्शन का हल हो गया। चलिए दूसरा नंबर हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर है आई जे बराबर आई बट्टा जे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आई जे बराबर आई बट्टा जे है। देखिए पहला लेते हैं A11 लेके लेते हैं मान, तो A11 का मान करना है आई का मान 1 बट्टा जे का मान 1, तो क्या होगा ये कि आंसर हो गया। यह हो गया पहला। दूसरा नंबर देखिए A22 A12 होगा 1 2, तो इसका मान देखिए आई का मान 1 और जे का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, तो इसका क्या होगा इसका मान इतने रहेगा। देखिए तीसरा नंबर हल करते हैं। तीसरा नंबर है A21। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए A21, तो आई का मान कितना है तो 2, आई जे का मान कितना है तो 1, तो क्या होगा आंसर 2 होगा। चौथा नंबर लास्ट को तो देते हैं A22 है ना, तो ए का मान कितना है भर आई का मान कितना है 2, जे का मान 2, 2 से 2 खत्म तो 1 बचेगा, यही आंसर आ गया। ठीक है दूसरा नंबर ऑप्शन को भी सॉल्व कर दिए हैं। देखिए लास्ट, चलिए ऑप्शन नंबर सी है। देखिए AI आई प्लस 2i का होल स्क्वायर बटा 2। चलिए इसे लिख देते हैं, क्या है तीसरा नंबर AI बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर बट्टा 2 है। देखिए AI इसका मान कितना है A11 का मान, आई का मान देखिए वो आई का मान 1 है बट 2 है, देखिए जे का मान कितना है 1 है, तो गुना क्या होगा 1 का क्या है स्क्वायर बट्टा 2 बराबर देखिए 1 प्लस 2 गुना 1 तो 2 का स्क्वायर बट्टा क्या है 2, 2 1 3 3 3 कितना हो 9 बट्टा 2, आंसर आ गया। ये पहला नंबर क्वेश्चन के है। दूसरा नंबर देखिए कितना हो A12, तो A12 बराबर होता है देखिए आई का मान देखिए 1 प्लस ये 2 है तो 2 देखिए ये फार्मूला पर टूट रहा है, सब फार्मूला पर टूटेगा। ये हमारा फार्मूला है, देख लीजिए तो ध्यान दीजिए, ये हमारा फार्मूला है, तो यही फार्मूला पर तोड़ना है। यहाँ 2 है, देखिए गुना गुना क्या है जे का मान देखिए 2 है तो वहाँ 2 लिख देंगे, और क्या है इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे बट्टा 2। देखिए 1 प्लस 2 दूनी 4 का क्या है स्क्वायर बट्टा 2, 4 है कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बट्टा क्या होगा 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तीसरा नंबर A21 है कि नहीं, ऊपर देखिए वो A21 है, A21 तो A21 देखिए ये इसका मान कितना था आई होता है, तो आई का मान 2 है प्लस 2 का मान देखिए 2 है तो जे का मान देखिए 1 है तो 1, इसका क्या है स्क्वायर बट्टा 2। देखिए 2 है तो 2 लिखते हैं प्लस 2 गुना 1 कितना था 2 का स्क्वायर बट्टा 2, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बट्टा 2 कितना होगा 8, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं A22 का मान। चौथा नंबर A22 का मान होगा A22 का मान होगा देखिए आई का मान 2 प्लस 2 है 2 गुना 2 का मान 2 का स्क्वायर बट्टा 2, तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर बट्टा 2, 4 में कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर 16 बट्टा 2 कितना होगा आंसर 8, तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। चलो प्यारे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए एक 3 गुना 4 का व्यू बनाना, कितना 3 गुना 4 का व्यू
की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रश्न है। देखिए पहला नंबर है ए आई जे बराबर 1/2 मोड माइनस 3i प्लस जे है, ठीक। दूसरा नंबर है ऑप्शन ए आई जे बराबर 2i माइनस जे है। चलिए इसे पहले लिख देते हैं, आपको समझाते हैं कैसे होता है। 3 गुने देखिए 3 गुने 4 का कितना का है अवयव बनाने के लिए है, अवयव बनाने के लिए है। तो सबसे पहले 3 गुने 4 का अवयव बनाएंगे। देखिए यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो यहाँ 1 2 3 4 हो गया, 1 2 4 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 सॉरी 2 2 होगा, 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए ये हमारा अवयव बन गया। ये पर सब तोड़ना है, लुक रहा है। देखिए पहला नंबर ऑप्शन को लिखते हैं इसे। पहला नंबर ऑप्शन ए आई जे बराबर 1/2 मोड माइनस 3i प्लस जे। चलिए देखिए ए आई जे का मान कितना रखेंगे, तो ए 11 रखेंगे, ए 11 रखेंगे। हम बताए थे कि आई का मान 1 रहता है, जे का मान 1 है। तो पहले यहाँ लिखें 1/2 मोड माइनस माइनस 3, आई का मान कितना है 1, तो गुना 1 प्लस देखिए जे का मान कितना है तो 1 1, तो 11 बराबर 1/2 माइनस 3 गुना 1 तो माइनस 3i प्लस 1। ए 11 बराबर 1/2 माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा तो -2। तो 11 बराबर 1/2 देखिए मोड हटता है तब क्या है माइनस हटता है, तो माइनस होता है हाँ प्लस हो जाता है, गुना में क्या होगा 2 होगा। तो ए 11 बराबर कितना का आंसर 1 हो गया, हो गया 1। देखिए इसी तरह से क्या है ए 12 का मान निकालना है, तो ए 12 का मान निकालना है। इसी तरह से यही फार्मूला पर क्या है, यही फार्मूला पर सब निकल जाएगा। इसी तरह से आप बना लीजिए। कितना देखिए इतना मनी है तो कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा क्लास जैसे 12 थीम बन जाएगा ना, आप इतना बना लीजिएगा। देखिए एक को समझा दिया ना, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में तो अगला वीडियो बना कर दिखा देंगे, अगला वीडियो इसी तरह के बना कर दिखा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ना, एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से ये 13 ये 14 और ये 2 21 ये 22 23 24 सबको बना कर लाना है, बना लीजिएगा, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 55 नंबर हो गया। 6ठा नंबर देखते हैं अब। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 55 नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना, तो दूसरा बी नंबर देखिए जे 2i माइनस जे, ये वाला सॉल्व नहीं किए थे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जितना हम बना सकते हैं उसी तरह से आप समझ क्यों हो कैसे बनाया जाता है ना, आप बना लीजिएगा ये वाला 1 का और 2 का, ठीक। चलिए 6ठा नंबर सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, पहला नंबर, पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन है इसमें। चलिए तीनों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है 6ठा नंबर क्वेश्चन को एक्स वाई जेड का मान क्या है निकालना है। चलिए देखते हैं, पहला नंबर है 4 3 x 5 बराबर वाई जेड 1 5 है। चलिए देखते हैं, यहाँ वाई है, वाई देखिए अब सॉल्व करते हैं इसे। एक्स नहीं पता चल रहा ना, लाइट मत रहना। देखिए ये 4 देखिए बराबर का मतलब क्या समझते हैं आप, ये बराबर है, बराबर का मतलब क्या है, ये मान लो कि यहाँ देखो यहाँ नदी हो गया, फिर यहाँ नदी हो गया, इस पट्टी नदी हो गया, इस पट्टी नदी हो गया, तो इस पट्टी नदी से ये पट्टी नदी से सॉरी ये देखिए ये हमारा घर हो गया, ये आपका घर हो गया। तो यहाँ पर क्या पुल है, तो अगर पुल बना होता ना यहाँ पर जाएंगे पार्टी, अगर पुल नहीं बना होता नदी में पुल नहीं बना होगा तो इस पार्टी तो नहीं जाते हैं।
तो यहाँ पर यानी कि बराबर का मतलब क्या समझना है, इस पर इसको से इसको करना है, इसको से इसको करना है। तो इसीलिए क्या है, इसको से इसको करना है और इसको से इसको करना है, क्या बराबर। देखते पहले गुण, देखिए 4 में वाई से कटेंगे तो कितना होगा, 4y होगा कि नहीं। ये प्लस, सॉरी देखिए पहले ध्यान दें, 4 बराबर है तो बराबर, y है तो y, देखिए y का मान कितना मान निकले 4। देखिए ये 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और बराबर है तो यहाँ बराबर लिखेंगे। 3 बराबर क्या होगा, z। तो z, देखिए z का मान निकल गया 3। देखिए यहाँ x का मान निकालना है, तो x है बराबर क्या होगा, x का मान इतना से होगा, 1 है तो 1 होगा। और देखिए 5 में 5 से करेंगे तो इसका मान क्या होगा, तो 5 बराबर 5, तो काट के कितना होगा, तो 0। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, आंसर निकल गया। y बराबर 4, x बराबर 1 और 3, z बराबर 3, और ये इसका मान क्या होगा, 0 हो गया। तो इस तरह से पहला क्या आंसर हो गया, ये हौला था। चलो ऑप्शन नंबर पहला को हुआ था, ऑप्शन नंबर पहला को, चलो अब दूसरा नंबर करते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा के हल। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, छठा का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, 6 और 2 बराबर 2 0। 5 प्लस जेड बराबर 5 होगा, और एक्स और वाई बराबर 8 हो गया। देखिए पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से पहले बढ़ की कोशिश करेंगे, एक्स प्लस वाई ये बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो 6 होगा। इसको इसको से करना है, इसको इसको से करना है, तो क्या होगा 6, और 2 में 2 से करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं। देखिए 2 बराबर 2 क्या होगा, कटेगा तो क्या होगा, तो 0 बचेगा ना, तो 0 होगा। देखिए 5 प्लस जेड, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर क्या है, 5। एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई बराबर क्या है, 8, तो बराबर 8 लिखेंगे। अगला स्टेप बढ़ते हैं। देखिए पहले हम इसको यहाँ पर लाते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 6, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जैसे पहले हम एक्स का मान निकलते हैं, एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स बराबर 6 है तो 6 प्लस है तो क्या होगा, माइनस। एक्स का मान निकल गया, एक्स बराबर 6 माइनस वाई होगा। ये वाला यहाँ पर मान रखते हैं, एक्स वाई बराबर 8, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। देखिए एक्स का मान कितना है, समीकरण का मान यहाँ पर डाल देंगे। एक्स का मान कितना है, 6 माइनस वाई, तो एक्स का मान यहाँ रख देंगे, 6 माइनस वाई, इसको बंद कर देंगे। अब गुना क्या है, वाई बराबर क्या होगा, 8। देखो वाई से 6 माइनस वाई में गुना करेंगे, देखो वाई कितना होगा, 6y होगा, और माइनस वाई कितना होगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8 होगा कि नहीं। और अगला स्टेप देखते हैं। अब इसे माइनस है तो इसे बाहर ले करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 6y होगा, ये माइनस, ये कुछ नहीं प्लस इधर रकम क्या होगा, -8 बराबर 0 होगा। चलिए पहले यहाँ जेड का मान ले करते हैं, ये अति गुणनखंड विधि समझे हैं, थोड़ा सा ऊपर आइए, ये वाले मान को ऊपर लिखते हैं, -y स्क्वायर प्लस 6y -8 बराबर 0 है। देखिए यह गुणनखंड विधि टूटेगा, गुणनखंड विधि समझे ना है, गुणनखंड विधि वो 10वां में पढ़े हैं। गुणनखंड में तोड़ना है इसको, 6 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, देखिए 6y को किस तरह से दो भागों में तोड़ना है, 3 दूनी 6, नहीं 6 कैसे टूटेगा, 4 दूनी 8। देखिए 4 2 प्लस 4
यहाँ क्या प्लस 4, 4 और 2 6 हो गया, तो 4 और 2 8 होगा, टूटेगा नहीं। देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे और वो कितना ही है, वाई है, तो वाई लिखेंगे प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 होगा कि 4 दूनी 8, तो 4 और 2 छोड़े 6 होगा। इस तरह से हमारा टूटेगा। देखिए माइनस वाई है, तो इसे माइनस वाई को कॉमन लेते हैं, इसमें क्या बचेगा वाई, प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये 4 है तो 4 और वाई तो बाहर निकाल देंगे हैं प्लस, ये देखिए इसमें से क्या कॉमन लेते हैं लिए 2 लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा तो वाई माइनस, यहाँ कितना कट निकलेगा तो 4 बचेगा ना, तो बराबर क्या होगा 0। देखिए माइनस वाई आई प्लस 2, इसको यहाँ कर देते हैं, आई वाला को वाई माइनस 4 को यहाँ कर देते हैं। ठीक, माइनस वाई प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा तो -2, तो माइनस माइनस खत्म, तो वाई बराबर हमारे आंसर क्या लिख रहे हैं 2 आ गया। इसका मान देखते हैं वाई माइनस 4 बराबर 0, तो वाई बराबर क्या होगा 4। तो इस तरह से हमारे मान लिख दिया, वाई का मान 2, वाई का मान 4 हो गया। आगे कि नहीं, थोड़ा सा होगा को तो इसे मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जेड का मान निकालना है, तो 5 प्लस जेड बराबर 5 हो गया। तो जेड का मान कैसे निकलेगा, तो जेड 5 बराबर 5, ये कुछ नहीं प्लस में है, 10 है माइनस, -5 प्लस 5 कटेगा, तो जेड बराबर क्या मान निकलेगा 0। ठीक है, जेड का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया कि नहीं, एक्स का मान निकला था ना, एक्स का मान कितना था शायद, एक्स का मान थोड़ा सा भुला गया, चलो हमारा मान निकल गया। चलिए प्यार बच्चे, देखिए छठा नंबर का तीसरा नंबर, सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी करिए, फटाफट शेयर करिए वीडियो को जल्दी फटाफट भाई। चलिए देखते हैं छठा नंबर का तीसरा लास्ट क्वेश्चन है छठा का। देखिए इसके बराबर क्या होगा 9 होगा, तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 9। यहाँ देखिए एक्स प्लस जेड बराबर, एक्स प्लस जेड बराबर क्या होगा तो 5, वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा इसके बराबर 7 हो गया। अब इसमें से क्या मानने का, एक्स बराबर वाट, वाई बराबर वाट और जेड बराबर वाट, यानी कि हमको तीनों का मान निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए सबसे पहले इसको हम उठाते हैं। देखिए वाई है, पहले चलो जेड का मान निकालते हैं, तो जेड बराबर 7, ये क्या है प्लस है, तो यानी कि माइनस वाई होगा कि नहीं, तो जेड का मान निकल गया। देखिए ये इसको क्वेश्चन पहले यहाँ पर उतारिए, एक्स प्लस जेड बराबर 5 लेते हैं। ठीक, तो इसको हम जेड का मान निकालते हैं, तो जेड बराबर 5 क्या है प्लस में, तो यानी कि माइनस। देखिए यहाँ जेड का मान निकल गया ना, तो इसका मान इसको हम पुट करते हैं। देखिए जेड का मान कितना है, तो 7 माइनस वाई, इसको हम पुट कर दिए बराबर 5 है और -6 है, हो गया कि नहीं। देखिए अंक अंक के साथ और हर के साथ करते हैं, अंश हर के साथ। देखिए इसे किस तरह से लिखते हैं, 7 है तो 7 रहते हैं, ये क्या है प्लस है, यानी कि क्या होगा तो माइनस माइनस होगा कि नहीं, बराबर -6 है तो -6 रहते हैं, ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस वाई होगा कि नहीं। तो 5 7 में से 5 अगर तो 2 बचेगा, बराबर -x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान इतना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9। देखिए एक्स प्लस वाई माइनस में है, ये माइनस है तो इधर करते हैं 2 है तो -2। देखिए इसको मान यहाँ रख दिए, रख दिए कि नहीं, एक्स प्लस वाई है ना, तो इसको मान के यहाँ रख दिए, यहाँ -2 होगा, ये प्लस जेड का मान क्या है 2, मतलब जेड है 9। देखिए जेड का मान कितना निकल गया, तो 9/2, जेड का मान कितना होगा 11, जेड का मान निकल गया। और यहाँ देखते ऊपर आइए,
चलिए अब एक्स का मान कर देखिए ये वाला उतार देते हैं यहाँ पे। जेड बराबर 5 माइनस एक्स होगा। जेड का मान देखिए नीचे, जेड का मान कितना है 11, तो यहाँ पर 11 लेते हैं बराबर 5 माइनस एक्स। तो 11 ये क्या है प्लस है ना कि माइनस, बराबर माइनस क्या होगा 11। तो 5 11 में से 5 घटा 6 बचेगा, माइनस 11, तो एक्स बराबर क्या होगा तो -6। एक्स का मान -6 निकलेगा। देखिए एक्स का मान हो गया, जेड का मान, और निकालना है वाई का मान निकालना है। देखिए वाई का मान इसी को पुट करते हैं, वाई जेड बराबर 7 माइनस वाई, इस यहाँ पे लेते हैं। देखिए जेड का मान करते जेड बराबर 7 माइनस वाई है कि नहीं। देखिए जेड का मान कितना है तो 11, 11 रख देते हैं बराबर 7 है तो 7 रहते हैं माइनस वाई। 11 तो 11 लेते हैं, 7 कितना है प्लस यानी कि माइनस, कितना होगा 7 बराबर माइनस वाई। 11 में 7 जगह तो कितना है, 11 में 7 जगह तो कितना होगा 4 बचेगा, तो माइनस वाई बचेगा कि नहीं। तो वाई बराबर क्या होगा -4। देखिए हम मान निकल गया। देखिए सबसे पहले नीचे आइए, पहले एक्स बराबर -6 निकल गया, वाई बराबर -4 और जेड बराबर 11 निकल गया। तो ये हमारा मान निकल गया। देखिए एक्स के बराबर -6, वाई का मान -4, जेड का मान 11। तो ये हमारा इस तरह से मान निकलेगा। चलिए देखिए बच्चों, देखिए ए से ए करेंगे, देखो तो ए माइनस बी बराबर कितना होगा, थोड़ा सा करते हैं यहाँ से कर लेते हैं। देखिए ए बराबर वाट, बी बराबर वाट, जी सी बराबर वाट, डी बराबर वाट, यानी कि सबके ए बी सी डी का मान निकालना है हमको। देखिए पहले कैसे होगा, ए माइनस बी बराबर कितना है -1 है। देखिए 2a प्लस सी बराबर कितना है 5, 5 लिख देंगे। तो 2a माइनस बी बराबर कितना मान दिया है तो 0। 3c प्लस डी बराबर कितना है तो 13, तो 13 लिख दिया। देखो ई वाला है ना, इसका मान पर यहाँ रखते हैं, ए माइनस थोड़ा सा ए माइनस बी बराबर -1 है। तो हमको ए का मान निकालना था, कैसे होगा तो ए बराबर क्या होगा -b, और माइनस क्या है तो प्लस बी होगा कि नहीं। इसे हम इस रूप में लिख देंगे ना, ए का मान निकल गया। देखो ई वाला है ना, यहाँ पर लिख देते हैं 2a माइनस बी बराबर 0। देखो 2 को यहाँ लिखते हैं, ए का मान कितना है तो ए का मान -1 प्लस बी, और माइनस बी बराबर क्या है 0। 2 1 कितना होगा तो -2 होगा ना, 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 होगा, और प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से बी में करेंगे तो 2b होगा, माइनस और क्या होगा b बराबर 0। देखिए -2 प्लस क्या होगा 2b माइनस b बराबर कितना होगा तो b आएगा बराबर 0। देखिए b बराबर 0, माइनस इधर क्या होगा +2, तो हमें b का मान कितना निकल गया तो 2 निकल गया। इसलिए अब ए का मान निकाल लेंगे क्या में, ए का मान कितना है, छोड़ो नहीं यहाँ पर से देख देंगे, ए का मान कितना है ए माइनस बी बराबर कितना है -1। तो बी का मान पुट कर देंगे, तो ए माइनस बी का मान कितना है 2 बराबर -1। तो ए बराबर लिख देंगे -1, तो -1 ये माइनस इधर के क्या होगा +2, तो ए बराबर -1 + 2 की कितना जाएगा तो +1 में आएगा। तो ए का मान बी का मान निकल गया। चलिए अब सी का मान निकालते हैं, सी और डी का मान निकालना, ये हो बी हो गया, सी और डी का मान निकालना है। देखिए ए वाला का मान लगते हैं, तो 2a प्लस सी बराबर 5, तब ना सी का मान निकलेगा। 2 है तो 2, देखिए एक का मान यहाँ नीचे, एक मान निकाले कितना एक आया है, तो गुना 1 प्लस सी बराबर 5 होगा। तो 2 प्लस सी बराबर 5, इसलिए सी बराबर 5/2 होगा कि नहीं। सी का मान निकल गया। तो सी का मान कितना निकल गया। अब डी का मान निकालना है, इसका मान निकालते हैं, 3c प्लस डी बराबर कितना है 13 हो गया। 3d को कॉमन, सी का मान देखिए 5/2
प्लस डी बराबर 13 होगा कि नहीं। देखिए 35 पर कितना होगा 15 बट्टा क्या होगा 2 प्लस डी बराबर 13। ये डी को इधर लाते हैं बराबर 13 है तो 13 लिखते हैं। ये क्या है प्लस में है, यानी क्या होगा -15/2। इसको एक एलसीएम हम लेके देते हैं 2 13 दूनी 26 -15, इसीलिए डी बराबर क्या होगा 26 में से 15 जगह तो कितना होगा 11 होगा कि नहीं। तो डी का मान 11 निकल गया। इसीलिए अंतः यहाँ पर देते हैं अंतः क्या होगा ए बराबर क्या होगा 1, बी बराबर 2, सी बराबर 5/2 और डी बराबर 11। तो हमारा आंसर आ गया ए बी सी डी मान निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 8वां क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है, इसी में बन जाएगा। देखिए एम गुने एन दिख रहा है, ए बराबर इंटू बड़की कोष्ट ए आई जे एम गुना एन है, एक ये वर्ग आव्यूह है। क्या कर रहा है एम गुना एन का मतलब क्या समझते हैं, वर्ग आव्यूह है। क्या है ये बराबर है, जिसका मन ना नहीं देता है। ए हो गया ए हो गया ए हो गया ए हो गया, मान लीजिए कि यहाँ 2 हो गया 4 हो गया, इसका बराबर होता ना है बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा क्या 3 गुना 2 देते हैं, तो इसका बराबर हो गया 3 बराबर 2 हो गया, बराबर के होगा। तो इसका मान क्या होगा देखिए एम बराबर एन होगा ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। एक्स तथा वाई प्रदत्त थे तो किन मानों के लिए अवयव का निम्नलिखित युग्म है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का टाइप के क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करके बताते हैं। लिखते हैं थोड़ा सा लिखते हैं इसको। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है एक्स बराबर वाट और वाई बराबर वाट। एक्स और वाई का मान निकालना है। सबसे पहले 3x + 7 को लिखेंगे। 3x + 7 बराबर क्या है 0 लिखेंगे, होगा कि नहीं 0 होगा। देखिए 5 यहाँ 5 लिखेंगे, इसका बराबर क्या होगा यहाँ बराबर क्या होगा तो y - 2 का मान होगा ना। यहाँ देखिए y + 1 है, तो यहाँ y + 1 बराबर कितना है 8 और 2 - 3x बराबर क्या है 4। देखिए x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ ई वाला को उतार लेते हैं, तो कितना होगा 3x + 7 बराबर 0। देखिए 3x बराबर क्या हो प्लस इधर के -7 होगा कि नहीं। तो इसलिए x का मान कितना होगा -7/3, x का मान होगा कि नहीं। y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए ई वाला लिखते हैं 5 बराबर y - 2, तो 5 माइनस है तो इधर आके क्या होगा +2 बराबर वाई, तो 5 है तो कितना 7, वाई का मान 5/7 आ गया। बोलो 5 बोलो 7 आ गया, वाई का मान कितना 7 आ गया। तो देखिए इस तरह के मान हमको नहीं आ पाया, तो इसमें क्या होगा संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए हमारा मान देखिए कितना आया है, एक्स का मान -7/3 है, इनमें से है एक्स का मान -7/3 नहीं है, तो वाई का मान 7 है तो 7 नहीं है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या है ऑप्शन में बी होगा। तो ज्ञात करना संभव नहीं है, तो आपका ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट बी होगा। चलिए 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 10वां नंबर 3 × 3 का कोटि है। देखिए यह ये कुछ सूत्र होता है इसका, n के पावर r होता है, n के पावर क्या होता है
एन के पावर आर होता है। तो मान लो 2 के पावर 9 को गुना कीजिए, 2 के पावर 9 को गुना कीजिए। देखो 2 गुने 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 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गुने 8 गुने 9। देखिए 2 नी 4 4 नी 8 16 16 32 32 64, पूरा गुना करने के बाद कितना होगा 512 आएगा। तो 512 ऑप्शन में क्या होगा, देखिए करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आज की क्लास इतना ही। टारगेट टारगेट मैथ ऑब्जेक्टिव में। चलिए आप मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करने लेना, ठीक। थैंक यू, लव यू। चलो मन लगा पढ़िए।